अस्सलाम वालेकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में जहां आप हमारी फील्ड रिपोर्टिंग देख सकेंगे, वहीं हम आपको मजीद दिखाएंगे कि किंग खान किस तरह से किसी भी अहम करप्शन को बेनकाब करते हैं। उसके अलावा ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे बनाना क्राइम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबरों की। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हजारा सूबा जरूर बनेगा, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। सर सलाम है आपको यार, नायब वजीर आजम हो तो ऐसा हो यार, खुदा की कसम। अपनी नीयत पे शक। भाई तू नायब वजीर आजम में बना अपना सूबा भाई, अगर इतना ही दिल जल रहा है तो। और वजीर जेल खाना जात मंजूर वसाल ने कहा है कि सिंध की जेलों में कैद तालिबान सिक्योरिटी रिस्क है। मंजूर साहब, वो सिक्योरिटी रिस्क है तो छोड़ दें उन्हें। नहीं, इनको नहीं रखना, छोड़ दें भाई। आपने वैसे ही पहले 35 तो छोड़े ही हैं, छोड़ दें इनको, कौन पूछने वाला है। सिक्योरिटी रिस्क है भाई, कुछ हो गया अल्लाह ना करे, जेल में कुछ नहीं होना चाहिए। और अपने पिछले बयान को कवर करने के लिए और MQM को खुश करने के लिए वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि MQM की सिर्फ कराची में हल्का बंदी पर तशवीश दुरुस्त है। सर ऐसी बात नहीं है खुर्शीद साहब, असा चाहिए छड़ो था राब्ता कमेटी के, हम बोल देते हैं राब्ता कमेटी को, खुश हो जाए यार। इतने बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं। असा चाहिए था छड़ो, असा जी भी घड़ी घड़ी के मल केड़ो बयान यार शाह साहब, अफसोस है। और अब चलते हैं बनाना क्राइम की तरफ। कराची 2 करोड़ इंसानों का शहर है। यहाँ पे हर रंगो नस्ल के इंसान बसते हैं, मुझ समेत। यहाँ पे इस शहर का वतीरा बन चुका है कि गैरत के नाम पर भत्ता लेना। यहाँ पे छोटे छोटे ठेले वाले से लेकर बड़े बड़े दुकानदार भी भत्ता देते हैं। और तो और बड़े बड़े सहाफी भी इस शहर में जिंदा रहने के लिए भत्ता देने पर मजबूर हैं। और खुदा की कसम, अगर मुझसे किसी ने भत्ता मांगा ना तो उसको छठी का दूध याद दिला दूंगा। और ये मजाक नहीं बल्कि खुली धमकी है। और मैं तो अपील करता हूँ हुकूमत से कि कहीं ऐसा ना हो कि भत्ता लेने वाले ही एक दिन भत्ता ना देने लगे। तो इस अमल से बचने के लिए मुनासिब इक़दाम अगर ना किए गए तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबका नुकसान है। इतना बड़ा शहर और उसमें भत्ते का गेम कुछ जेब नहीं देता। मेरा काम था आपको बताना, आगे उस पर अमल करना आपका फर्ज है। आपका ताबेदार GFIR। और जाने से पहले बता दूं कि जनाब को याद ही नहीं कि आज उनकी बर्थडे है। खांसी नहीं कर, कौन कर रहा है ये? और दुनिया भर में जहां कहीं भी करप्शन हो रही हो, किंग खान से महफूज नहीं रह सकती। चलते हैं किंग खान के पास और देखते हैं कि इस दफा किसकी करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज जिस दास्तान के बारे में हम आपको बताएंगे, यकीनन वो दुनिया समझ रही थी कि शायद मीडिया भूल गया है उसको, और शायद वो हमारी आंख के तले से वो वाकया हो के गुजर गया और किसी की नजर ना पड़ी। यकीनन ऐसा नहीं है। खास तौर पे मैं अपनी बात करूंगा, मेरी नजरों से वो वाकया नहीं छुपा। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि आखिरकार वो वक्त आ जाए और मैं जो है ये सवालात पूछूं। जी हाँ, पिछले दिनों आपने यकीनन देखा होगा अपनी टीवी स्क्रीन पर कि जबकि D8 कॉन्फ्रेंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें बहुत सारे ममलिकत के सदूर, वजीर आजम और दूसरे ओहदेदार आए थे और वहाँ पे D8 कॉन्फ्रेंस में तमाम मामलात को डिस्कस किया गया था। लेकिन अजीब व गरीब, एक बड़ा अजीब व गरीब मंजर देखा गया जब उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। जी हाँ, ये बिलावल भुट्टो क्यों मौजूद थे, क्या कर रहे थे वहां पे? यकीनन कोई तो वजह होगी। जी हाँ, इन सवालात के जवाबात यकीनन हुकूमत को देने पड़ेंगे। हम उनसे पूछेंगे। जमहूरियत का मतलब यकीनन ये नहीं है कि जिसका जो दिल चाहे वही करे, जिसकी जो मर्जी हो वो वही चीज करे, और यकीनन ऐसे कामों का अंजाम भी बुरा ही होता है। जी हाँ, हम आपको उस कॉन्फ्रेंस के अंदर की तफसीलात बताना
यहाँ पे लाजिम समझते हैं। हम आपको बताते चले कि जैसे ही D8 कॉन्फ्रेंस में जब बिलावल भुट्टो जरदारी की वहाँ पे मौजूदगी थी, उस दौरान जैसे ही वजीर आजम या सदूर आपस में किसी बात पे मीटिंग करते तो वो बिलावल भुट्टो के लिए अलग से टॉफियां और चॉकलेट लाए थे। जी हाँ, वो चॉकलेट, वो टॉफियां वो बिलावल भुट्टो को दे देते और कहते कि बेटा आप बाहर चले जाइए। हमारे सोर्सेज ने यह भी बताया है कि अजब एक वाकया हुआ उस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जब मिस्र के नायब सदर और तुर्की के सदर जो है जब उन्होंने पहले दिन बिलावल भुट्टो को देखा तो वो यही समझे कि कोई बच्चा साथ आया है, इसीलिए दूसरे दिन वो जो है अपने साथ चाबी वाले और सेल वाले दोनों ही खिलौने ले आए और उन्होंने ये सोचा कि हम जो है यकीनन उस बिलावल भुट्टो को देंगे। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही जब उन्होंने माहौल देखा तो यकीनन वो शख्स डर रह गए। इस वक्त इस सिलसिले में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और वो यकीनन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस को D8 कॉन्फ्रेंस को जो है वो कवर भी कर रहे थे। खालिद भट्ट साहब की मैं बात कर रहा हूँ। खालिद, क्या समझते हैं कि D8 कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी का होना, किस हैसियत से शमूलियत की थी उन्होंने? जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, हम पूरी रिपोर्ट कर रहे थे आपके लिए और ये सिर्फ आपका और मेरा सवाल नहीं है, पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि बिलावल किस हैसियत से उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं जहां पर PM को होना चाहिए और बिलावल क्यों बैठे हैं। देखा जाए तो ये D8 कॉन्फ्रेंस कम लग रही थी और बच्चा ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा लग रहा था और सदर साहब बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि कल को बिलावल नहीं मुल्क की भागदौड़ संभालनी तो क्यों ना आज ही उनको सबसे मिलवा दिया जाए। और वाकई में वो सब जहां पर आप इस तरह के मुल्क में इस तरह की पार्टी के जहां आम कारकुन सियासी क़यादत तक रसाई जिनकी पूरी जिंदगी मुमकिन नहीं है, वहां बिलावल साहब पूरी दुनिया की क़यादत से मिल बैठ के बात कर रहे हैं। तो लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि बादशाह का निज़ाम है, क्या है कि शहजादे को ट्रेन किया जा रहा है और इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंस में जहाँ PM को होना चाहिए वहाँ शहजादा किस हैसियत से बैठा। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे और आपको और पूरी कौम को शायद इसका कभी जवाब मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद भट्ट। बरल ये थे आज की हमारी स्टोरी थी। यकीनन आइंदा हफ्ते भी कोई कोशिश करेंगे कि आपको कोई ऐसी सनसनीखेज जो है वो स्टोरी सुनाई जाए जिसमें सनसनी हो और जिसमें ब्रेकिंग न्यूज हो। जी हाँ, तब तक के लिए दीजिए कामरान खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बुलेटिन में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मटकों की रिपोर्ट, भगत सिंह की रिपोर्ट, लाला की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक दफा फिर खुशामदेद। बिजली बंद, CNG गायब, अवाम का नहीं कोई पुरसाने हाल, अवाम बेहाल। हमारे रिपोर्टर लाला इस वक्त एक CNG स्टेशन की लंबी कतार में मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। चलकर उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अरे जी भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया है। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मशहूर और मारूफ जो है वो CNG पंप है। यहाँ पर लोग जो है कतारों में लगे हुए हैं। असल में ये गठजोड़ जो है वो सारा ओगरा का और ये CNG एसोसिएशन का है। इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ रहा है गरीब आवाम को। वो दो दिन इन लाइनों में लगते हैं और यहीं पे इनको देखे कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं करते, कुछ नहीं करते। ऐसे सिलसिले में लोगों से आज बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या मुश्किलात है। आइए फॉलो भी कीजिए। भाई आप ये बताइए कि आप कब से इस लाइन में खड़े हैं? आधे घंटे से। आधे घंटे से, यानी कि अभी आपके 6, 7, 8, 9 घंटे बाकी हैं। जी 3 घंटे और बाकी हैं। अच्छा, वैसे ये जो है तोहफा है, ये रौनक लगी है, ये सब देन जो है वो डॉक्टर आसिम के, आप जानते हैं उनको? जी बिल्कुल, वज़ीर पेट्रोलियम को कौन नहीं जानता। अच्छा, मुशीर पेट्रोलियम जानते हैं भाई। अच्छा, तो उनको कोई क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनको पैगाम ये देना कि CNG बंद कर दें। अच्छा, और पेट्रोल भी बंद कर दें। अच्छा, पेट्रोल भी बंद कर दें और लोगों को साइकिल दे दें। अच्छा भाई आप ये बताएं कि चाचा आप कब से यहाँ खड़े हुए? तकरीबन आधा घंटा हो गया खड़े हुए लाइन में। गैस बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, प्रेशर भी बहुत कम है, लिहाजा बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आधा पौना घंटा हो गया। वैसे आप क्या कहते हैं, सारा प्रेशर जो है वो किसने कम कर दिया? गवर्नमेंट ने कम कर दिया, ये इनके जो CNG के मालिका ने इन्होंने कम किया है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर आसिम का अपना गैस भरा हुआ है, इसीलिए लोगों का गैस जो है वो उनको परवाह नहीं है, शायद ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। लंबी लंबी लाइनें हैं, आपस में जान पहचान तो हो गई होगी अच्छी खासी। जान पहचान तो लोग तो सारे मुसलमान भाई हैं आपस में। जान इसमें कोई शक नहीं है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई नहीं है। आवाम परेशान है, दफ्तर छोड़ के अपने गैस की लाइनों में लगे हुए, कारोबार अपना ठप किया हुआ है, गैस की लाइनों में लगे हुए। स्कूल बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे। भाई कितने देर से आप खड़े हुए यहाँ पे?
तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए, यानी कि मजीद आप 8-9 घंटे और वेट करेंगे इंशाल्लाह। वैसे ये मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिफ को जानते हैं आप? बस नाम से ही जानता हूँ। अच्छा, नाम से जानते हैं, काम से नहीं जानते? ये काम उन्हीं का है? जी जी, काम तो उन्हीं का है, यही काम देख रहा हूँ। आगे ले लें, आपका नंबर आ गया शायद। जी जी जी। अरे आ जाइए लाइब्रेरी भाई, थोड़ा सा रास्ते में। अरे भाई, कब से आप ऐसे लाइन में खड़े हुए, कितना अरसा हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल में आपने क्या देखा पंप पे, क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई है भाई। अच्छा, वैसे का वैसा ही? वैसे का वैसे ही। अरे आ जाए। वैसे कैसा महसूस हो रहा है? या लंबी लंबी कतारें हैं, गहमा गहमी लगी है पेट्रोल पंप पे, सीएनजी के पंप पे? हमारी पेट्रोल पे। अच्छा, आपके पेट्रोल पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, वैसे आप कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? हम 9 लीटर डलवा रहे हैं। 9 लीटर? सरकारी पेट्रोल पंप। अच्छा, सरकारी पेट्रोल पंप, यानी कि सरकारी तौर पे पेट्रोल तो दस्तियाब है, लेकिन सीएनजी दस्तियाब नहीं है। ये क्या वजह है इसकी? तो हुकूमत के लिए कोई पैगाम देंगे? हुकूमत अच्छी है, बस चल रही है। अरे अच्छी है हुकूमत, बस निज़ाम चलना चाहिए। निज़ाम चलना चाहिए, क्या खूबसूरत बात कही है। सीएनजी मिले ना मिले, निज़ाम चलना चाहिए। देखो भट्ट साहब, आपने देखा कि यहाँ पे क्या एक हाल चल रहा है, गहमा गहमी का जो है वो, मसले मसाइल का जो है वो माहौल यहाँ बना हुआ है। सीएनजी मिल नहीं रहे हैं, कोई बोलता है प्रेशर नहीं आ रहा, कोई बोलता है ये बंद कर देना चाहिए, पेट्रोल भी नहीं चाहिए, सीएनजी भी नहीं चाहिए, हम साइकिल पे आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरा टिफिन अभी आ रहा है चंद देर बाद, मैं भी यहाँ पे, मेरा आगे रक्षा है, मुझे ज्यादा नहीं 5 किलो गैस मिल जाए तो मैं सब में बांट दूंगा। और ये मसले मसाइल हुकूमत को पैदा किए हुए हैं। ओगरा और ये सीएनजी एसोसिएशन जो है वो आपस में मिले गठजोड़ है, गरीब आदमी को कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये थी आज की सारी सूरत हाल। तब तक के लिए किसी और रिपोर्ट के साथ फिर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। कैमरामैन सीएनजी भरवाने वाले के साथ लाला, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया लाला आपका। बनाना न्यूज नेटवर्क आवाम से पुरजोर अपील करता है कि खुदा का वास्ता है, ये सीएनजी क्राइसिस की वजह से कोई भी सीएनजी स्टेशंस को नहीं जलाएगा, कोई नहीं जलाएगा। ये जो पेट्रोल पंप है, ये इतनी जल्दी आग पकड़ता है, जलाना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है ना, कोई नहीं जलाएगा। इस वक्त हमारे रिपोर्टर भगत सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है सीएनजी क्राइसिस के हवाले से, चलकर उनकी ये रिपोर्ट सुनते हैं। भट्ट साहब, पहिया वक्त की बेहतरीन इजाद। भाईजान, वॉशिंग मशीन में पहिया, गन्ने वाली मशीन में पहिया, और तो और पहिया जाम हड़ताल में पहिया, दैया रे दैया सॉरी भैया। गुलाम मुहय्युद्दीन उर्फ गुल्लू भाई ने जब पहली बार पहिया इजाद किया तो उन्हें क्या मालूम था कि ये पहिया आने वाले वक्त में वक्त की अहम जरूरत बन जाएगा। उन्होंने तो सिर्फ फिल्म स्टार नदीम को नीचा दिखाने के लिए पहिया इजाद किया था। पहिया गाड़ी कैसे बना ये हम सब जानते हैं। पहले पहल वो गाड़ी पेट्रोल पे चलती थी, और भाई पेट्रोल तो इस मुल्क में कभी सस्ता था ही नहीं। ये अल्लाह अल्लाह करके ये अदलिया ने कोई 31-32 रुपए कोई सीएनजी सस्ती की थी, अब वो भी ना पैदा। और इसका तोड़ पानी की सूरत में आगा वकार लेके आया, और खुदा गारत करे उसे कि उसने वही पानी अवाम की उम्मीदों पे फेर दिया, और हम फिर से सीएनजी ढूंढ रहे हैं। चाचा मेरा सवेरे निकला गुड मॉर्निंग कह के सीएनजी ढूंढने, नहीं मिली, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, एंड पे शाम तक उसके अगले को खुदा मिल गया। ढूंढने वाले को तो खुदा मिल जाता है, ये मिसाल मेरे चाचे ने सच कर दिखाई। और जो सीएनजी की लाइन में एक दफा लग गया वो वहीं का होके रह गया। और भाई मेरे इतने अरसे से लोग सीएनजी की लाइनों में खड़े हैं कि अब अगलों की दोस्तियां रिश्तेदारियों में बदल गई हैं। अब तो ये परदेसी सिर्फ ईद के ईद घर का चक्कर लगाते हैं। इस सारी तमहीद का मकसद भाईजान सिर्फ इतना था कि आखिर कब तक ये हराम खोरी चलती रहेगी और हमसे क्या क्या छीनोगे। एंड पे ये ना हो कि आप लोग कहें आज ये देख रहे हो, इनका फिर इस्तेमाल होगा, आज खाली पत्ते पा साड़ी फरमाइश ते, मतलब कपड़े ही बचे हैं ना, अब वो भी ले लो, पत्ते पुत्ते रह जाएंगे फिर। कैमरामैन डॉक्टर आसम के साथ भगत सिंह। इतनी महरूमियां और कहां, तुम कह दो, नहीं तो मैं तो कह ही दूंगा, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी है। हद हो गई खुदा की। बहुत बहुत शुक्रिया भगत सिंह आपका। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि आगा वकार ने नामालूम मकाम से बनाना न्यूज नेटवर्क को फोन करके बताया है कि आज जो ये लंबी लंबी कतारें सीएनजी स्टेशन पर लगी हैं, सिर्फ उनकी बदवाओं की वजह से
अगर उनकी वाटर किट ले लेते आज ये दिन ना देखना पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि हामिद मीर ने मेरी किट ली थी, वो किसी सीएनजी स्टेशन की लाइन पे नहीं, और वो जो गाड़ी के नीचे था वो बम नहीं है, तालिबान क्रेडिट ना ले, वो उनकी बनाई हुई किट थी, टेप से लगाई थी, गिर गई। टेप से तो ऐसे ही होता है क्योंकि वसाइल तो थे ही नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमने जागीरदाराना सोच के खिलाफ बात की। मौलाना साहब, मैं समझता हूं आपको एमक्यूएम से इत्तेहाद कर लेना चाहिए, क्योंकि बातों की हद तक, सिर्फ बातों की हद तक तो आप बिल्कुल इस जागीरदाराना सिस्टम के खिलाफ हैं। हकीकत में आप उनके साथ बैठे हुए हकीकत में तो उनके साथ बैठ के हुकूमत वगैरह सब चलता रहता। और बनाना न्यूज नेटवर्क के कॉरेस्पॉन्डेंट मटकू ने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए एक बदुआ का एहतमाम किया है, चलकर उनकी ये बदुआ देखते हैं। यार ये बड़ी बड़ी फरमाइश हमको आई है कि ये सीएमजी मालकान के खिलाफ जो है ना आप कुछ बोलो। ये गयास पराचा, क्या नाम है, गयास पराचा, और ये इनको ये जो सरबराह है इनका सीएमजी वालों का, तो इनके लिए कुछ दुआ, कोई बदुआ करो आप। सीएमजी वालों ने तबाह किया है, तो फिर उठाओ अपने हाथ हवा में और मेरी आवाज में आवाज शामिल करो। अल्लाह अल्लाह ये सीएमजी मालिकान को तो ही देख ले। अल्लाह अल्लाह इस गयास पराचे को कोई सीएमजी गैस का मसला हो जाए, अल्लाह से इसको गैस का मसला दे, कभी गैस ऊपर तो कभी गैस नीचे, तो तब इसको पता चले कि सीएमजी के साथ शेड़म शाड़ी पे क्या मसले होते हैं। सीएमजी के साथ अगर तुम शेड़म शाड़ी करोगे तो आवाम को कितना मसला होता है। इसको गैस का मसला हो, गैस कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं हो जावे। अल्लाह, और मेरी खास तौर पे जो पेट्रोल बेच रहा है, पेट्रोल वाला तुम इनको सीएनजी नहीं दे, वो गयास पराचा तेरे पास आवे सीएनजी मांगे, बोल चल हट बदमाश, तू इधर से जा, तुझे पेट्रोल नहीं देंगे। आप जो है सब्जी खरीदने जाओ, सब्जी वाला बोले मैं गयास पराचा सीएमजी का बाप मैंने बड़ा, तो बोले चल इधर से तू निकल, दो हमें नहीं चाहिए। आपका ये परचून वाला बोले भाई गयास पराचा या टोटल ये मालकान है, गयास पराचा ये भेड़ ये इसकी खाल में सब मौजूद हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं भाई। मैं नाम अगर गयास पराचे का ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अकेला, जितने मालकान हैं, जितनों ने ये अजाब किया हुआ, ये जो लंबी लंबी लाइनें भाई, इन तमाम ये गयास पराचे की खाल में मौजूद भेड़िए हैं।